हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम्स पहले इसको सॉल्व जरूर से कर लेना, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप से प्रश्न जो है वो साइंस में आएंगे। तो मैं आपको पूरा पेपर आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, सो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो वही सेम चीज़ रहेगा, समय आपका वही रहेगा और 20 क्वेश्चन आपको OMR में करने रहेंगे। कुल पूर्णांक कितना रहेगा? 70 नंबर का आएगा। तो चलिए सीधे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक करके पहले प्रश्न से इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है खंड आ, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसका उपखंड का है। तो खंड आ है, इसमें कुल 20 प्रश्न रहेंगे, एक एक नंबर का रहेगा, आपको OMR शीट में भरना रहेगा। पहला प्रश्न ये है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो ऑप्शन है क्रिस्टलीय लेंस पर, या सूक्ष्म मंडल कार्निया पर, या परितालिका पर, या पतली पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए दूसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो उल्टता को निरूपित करता है? उल्टता को निरूपित करता है। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुणे समय, किया गया कार्य इंटू आवेश, या किया गया कार्य गुणे समय बटे विद्युत धारा। तो मैं आपको आंसर इसका बता रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर जो पहला है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा इंटू क्या? समय। ये इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो V बराबर होता है क्या? W बटा Q होता है, फार्मूला आपने पढ़ा है। तो अब W बटा Q का मान आपको पता होगा, I इंटू T होता है। तो यही W क्या है? किया गया कार्य है, I क्या है? विद्युत धारा है, और T क्या है? समय। तो इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो बना सकता है? तो ये तीसरा प्रश्न है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जब वस्तु जो है बिंब दर्पण के, यानी जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होती। इसका जो है गा वाला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो तीसरे का गा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चौथा प्रश्न ये है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्यक्रम में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो क्या है? सही है। तो ये है चौथा प्रश्न। तो चौथे का गा वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थी के नेत्र का जो दूर बिंदु है उसके पास जो है वो आ गया। तो चौथे का गा वाला बिल्कुल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न ये है कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है का प्रयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध जो है बनाया जा सकता है? तो बस आपको निकाल लेना है इसको। तो ऑप्शन है 1/5 और दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये है 1/25, 1/10 या 25। तो इसका खा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये है छठा प्रश्न कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। यानी ये पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेक्ट रहेगा? तो तार के ठीक नीचे है। क्या है? तार के ठीक नीचे है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। कहाँ पर होगी? तार की जो है वो ठीक नीचे होगी। आप चित्र से देखकर भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा। सातवां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? तो ये आपका सातवां प्रश्न है। तो इसका घा वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो ये हो गया उपखंड का, यानी खंड आ का उपखंड, खंड आ का जो है वो उपखंड का हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है उपखंड खा स्टार्ट होता है। चलिए, एक मिश्र धातु, एक जो है मिश्र धातु है, एक तत्व है, एक यौगिक है या समांगी मिश्रण है। तो खा वाला इसका, गा वाला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्या है? समांगी मिश्रण। तो मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ, आपका समय बचे। 9वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। चलो इसको भी देख लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन दिए हो तो क्या करेक्ट रहेगा? तो जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो क्या होता है? आपको बताना है। इसमें ये पूछा गया है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। असंतृप्त, तो आपको पता है जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या पाया जाए? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, वो क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसमें सिंगल बॉन्ड पाया यानी संतृप्त है। ये क्या है? ये है असंतृप्त है। ये क्या है? असंतृप्त है। और एक ये असंतृप्त है, यानी बी और डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बताना है कौन असंतृप्त है। तो जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, वो क्या होगा? असंतृप्त होगा। ये क्या है? ये है संतृप्त आपका पहला वाला, और तीसरा वाला भी क्या है? संतृप्त। तो हमसे असंतृप्त पूछा तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
फिर 200 प्रश्न है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए क्या है, सत्य है? तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खा वाला, बी तथा सी। यानी यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होती है। सीधे मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। फिर 11वां प्रश्न यह है आपके सामने कि एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का जो इनमें से कौन सा प्रदर्शन जो है वो सही है, ये 11वां प्रश्न है। तो ये आपके सामने प्रदर्शन में चित्र दिए गए हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो कौन सा इसका सही रहेगा? इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा, इसका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर ये 12वां प्रश्न है कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से जो है वो कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। आपको मिला लेना, ए का सी से जाएगा, यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो विरंजक होता है। बी का जो है वो किससे जाएगा? डी से जाएगा, यानी जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है? प्रति अम्ल होता है। और सी का जो है वो ए से जाएगा, यानी कांच का विचलन करता है। सोडियम क्लोराइड क्या करता है? H2 और Cl2 का उत्पादन करता है। तो ये मिल जाएगा। तो इसका जो गा वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 13वां प्रश्न है कि डैश नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो वो क्या होता है? एसिड होता है, यानी अम्ल होता है। इसका ये वाला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है उपखंड गा। अभी उपखंड का खा हम देख लिए, अब उपखंड यहाँ से गा स्टार्ट होता है कि चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर जो खा है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप 14वां का ऑप्शन नंबर खा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि कुछ डायनासोरों में एक पर पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि। तो ये 15वां प्रश्न है, इसका घा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पक्षियों की उत्पत्ति जो है वो सरीसृपों से हुई है। चलिए ये 16वां प्रश्न है कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षित गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का जो विलोप है वो हजारों वर्ष पूर्व हुआ। खा वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 16वां प्रश्न है, इसका खा वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर चित्र में भाग ए बी सी का क्रम बताइए। ए है, ये बी, ये क्या है, इसका नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो गा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? ए क्या है? प्रांकुर है, बीजपत्र है बी, और सी क्या है? मूलांकुर है। तो ये आपको बता देना है। तो ये हो जाएगा 17वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं 18वां प्रश्न की ओर। तो 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीव संरक्षण हेतु। किसके संरक्षण? ये 18वां प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, जीव संरक्षण। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY, झुर्रीदार पीले रंग के बीज वाले पौधे RRYY में संकरण कराया जाए तो F1 के जो बीज कैसे होंगे? तो इसका जो का वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोल और पीले। का वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसे पूछ रहा है 20वां प्रश्न है कि ये क्या है? तो ये क्या है? ये है अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय है। ये क्या है? अंडाशय है। तो इसका घा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न को भी हम सीधे आपको दिखाते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ से स्टार्ट होता है खंड बा। तो खंड बा यहाँ से स्टार्ट होता। तो आपका खंड आ जो था वो कितना था? 20 क्वेश्चन थे उसमें ऑब्जेक्टिव वाले। अब यहाँ से खंड बाप का स्टार्ट होता है, इसका उपखंड का है। तो गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रपाटी लिखिए। 4 नंबर का सवाल, सीधे 4 नंबर का सवाल आएगा, 2 नंबर का सवाल इसमें नहीं आएगा। वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं? 4 नंबर के प्रश्न रहेगा। तो इसमें देख लीजिए 3 प्रश्न पूछ लेगा। एक पहला प्रश्न ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इस तरीके से प्रश्न आएगा। तीसरा प्रश्न ये है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है वो 4:1 हो। ठीक है, 4 नंबर का ये भी प्रश्न जो है वो रहेगा। फिर चौथा प्रश्न ये है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे कि किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? 6 नंबर का प्रश्न है। यह अथवा लगा हुआ है। विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि
स्पष्ट कीजिए विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। 6 नंबर का ये प्रश्न है, तो लॉन्ग वाला क्वेश्चन। अब यहाँ से उपखंड खा आता है, तो निम्नलिखित यौगिकों की संरचना, स्ट्रक्चर पर भी क्वेश्चन आएगा, तो स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा होगा जितने भी, तो स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। 4 नंबर में ये प्रश्न है। छठा प्रश्न ये है कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, 10, 20, 7, 14 तत्वों की पहचान कीजिए। यानी 10 नंबर पे कौन होता है, तो आपको पता है 10 नंबर पे क्या होता है, तो सब आपको पढ़ के जानना है, ठीक। 10 नंबर पे जो है वो आपको याद कर लेना अच्छे तरीके से। तो नियॉन होता है, तो वही चीज़ है। और 20 नंबर पे क्या होता है, तो 20 नंबर पे भी आपको पता होगा, 20 नंबर पे कैल्शियम होता है, तो इस तरीके से सब पता होना चाहिए। 7 नंबर पे क्या होता है, और ये सारा कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 7वां प्रश्न कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो लिखिए। 6 नंबर का ये प्रश्न रहेगा, संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो लिखना रहेगा। चलिए आगे हम दिखाते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने किससे रिएक्शन किया कि कैल्शियम कार्बोनेट बना और जल बना, और यहाँ पे क्या रहेगा, इससे ये बना जिंक। तो ये चीज़ जो यहाँ पे जो यहाँ पे मतलब जगह खाली है उसको आपको भरना पूर्ण करना पड़ेगा, या आप इसको नहीं करना चाहते तो इसको भी कर सकते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, संयोजन अभिक्रिया संक्षारण भर्जन। 6 नंबर के भी सवाल जो रहेगा, 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। फिर यहाँ से खंड गा स्टार्ट होता है। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित संकरों में संतति की विशिष्टताएं बताएं। तो संकड़ ये है, आपको बताना है। तो ये जो है वो 8वां प्रश्न है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से 9वां प्रश्न ये स्टार्ट होता है कि रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर के सवाल है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। 4 नंबर के सवाल है। फिर है वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। 6 नंबर के सवाल है। अथवा लगा मानव के निर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 9 नंबर का ये सवाल है। तो इस तरीके से ये सारे सवाल हैं। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है मतलब साइंस का पेपर जो है वो आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।